हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा के सत्र करवाने से भागती रही है। 3 साल से सरकार सत्र की बैठकें तक पूरी नहीं कर पाई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की भाजपा सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और झूठी घोषणाओं में माहिर है, जबकि घोषणाओं का कार्यान्वयन करवाने में फेल है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन और सरकार के झूठ के मुद्दों को सदन में उठाएगा। चौथा बजट सत्र आ रहा है और ये ऊंची दुकान फीका पकवान घोषणाओं की सरकार है। लगातार इस दफ़ा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम, सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50, 60, 70 योजनाएं घोषित। और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए जहाँ तक ये बजट सत्र है, आपने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आग्रह आया है कि सत्र को चलाया जाए। पहले तो ये है कि सत्र को संक्षिप्त कर दिया गया। बजट सत्र सबसे अहम सत्र होता है और जो है सत्र जो है विपक्ष का एक अधिकार है, लेकिन इस सत्र को भी इस 17 सिटिंग्स तक सीमित कर दिया गया। पहले एक सत्र किया नहीं, तो ये सरकार सत्र से भागती रहती है। लगातार जितना संक्षिप्त किया जाए, एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश में डेवलप हो रहा है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि सत्र से भाग जाएं, सत्र को संक्षिप्त करें। ये कुछ राज्यों में होता होगा, लेकिन हिमाचल में नहीं था। ये नई कवायद शुरू हुई है कि सीटिंग्स को कर्टेल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि बजट सत्र में 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो गवर्नर एड्रेस पे चर्चा, दूसरा बजट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और बजट पे चर्चा, और तीसरा डिमांड्स पे चर्चा। और डिमांड्स के पहले जो छुट्टियां वगैरह होती थी वो सारी उड़ा दी गई, जिस पे कि बजट की स्टडी करना होता था, सब कुछ हश हश मैनर में जो है बजट किया जा रहा है कि कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके और वो किया जाए। हालांकि दुहाई दी गई है, आज सर्वदलीय मीटिंग में ये बात रखी गई कि जी नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं, दूसरे काम है, इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा की अपनी सेंटिटी है, अपना विधानसभा का अपना एजेंडा रहता है। लेकिन ये संकेत मिल गए हैं कि पिछले 2 दफ़ा भी पूरी सीटिंग्स नहीं हुई और अब 4th ईयर में प्रवेश कर गए हैं। तो बाकी जहाँ तक सत्र का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज स्टेट गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल कोरोना की मार से टूट चुका है। हिमाचल के किसान और बागवान परेशान है, महंगाई चरम पर है। सरकार प्रदेश को अलग दिशा में ले जाना चाहती है। सरकार ये न समझे कि जनता के हितों के मुद्दों को सदन में नहीं उठाया जाएगा। सरकार के पास बहुमत है, लेकिन वे आमजन की समस्याओं को हर तरह से उठाएंगे। विधानसभा चर्चाओं के लिए और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से
प्रदेश का, प्रदेश में रहने वाली अवाम है और ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है, उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हाँ, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है, तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे। हाँ, सत्र चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।